और विशेषता अज्ञान ही भ्रांति। अपने हैपने का सबको ज्ञान है कि मैं हूं और मैं चेतन हूं। कोई अपने को जड़ मानने के लिए तैयार नहीं, कोई नहीं कहता कि मैं जड़ हूं। पर विशेष क्या है? अपने आनंद पने का और अद्वितीय पने का ज्ञान है। हम अपने आनंद को भूले हुए और जो अद्वितीय वस्तु है उसमें हम नाना पने की भ्रांति। देखो, चेतन है जो समान विशेष, दो विध सत्य सुजान समान है। एक ही चेतन, एक सामान्य चेतन होता है और विशेष चेतन। पर जो विवेकी पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो सामान्य चेतन में स्थित होते हैं, वो सामान्य को जानते हैं। भ्रांति स्वरूप विशेष जो कल्पित है, जो भ्रांति का स्वरूप है, उसी में हम भटक जाते हैं। जैसे मंद अधिकार में हमें रस्सी में सर्प की भ्रांति हुई, तो रस्सी के हैपने का तो ज्ञान है कि रस्सी है या सर्प है, पर उसका जो विशेष अंश है, मूल भाग और त्रिबंध्याकार, उसका हमें अज्ञान है। अगर हमें ऐसा ज्ञान हो जाए, अब उसके मूल भाग और त्रिबंध्याकार को हम जान जाए, तो सर्प की भ्रांति दूर हो जाए। यही संसार का जो संसार का है, ये जो कल्पित विशेष है, यही संसार। जैसे जो रवि को प्रतिबिंब जला दे, रब कहते हैं सूर्य का जो प्रतिबिंब जैसे हमें जल में प्रतीत होता, जो रवि को प्रतिबिंब जला दे सो रवि रूप विशेष पहचान है। बस सूर्य रूप से यह प्रतिबिंब की कोई सत्ता नहीं है। ऐसे ही हमारे मति में, हमारे अंतःकरण में जो मत में प्रतिबिंब परातम सो कल्पित विशेष है, वो क्या है? वो ही कल्पित विशेष है। जो हमारे अंतःकरण में जो सामान्य चेतन का प्रतिबिंब है, और उस प्रतिबिंब में ही हम अहमता ममता करने लग जाते हैं, उसी को मैं मानने लग जाते हैं। यही भ्रांति है। और वो संसार वही संसार है। देखो, अभी अभी ब्रह्मानंद जी ने बताया था कि जो पावर की बिजली है और बल्ब की बिजली में भेद है, तो उपाधि से भेद है। क्योंकि सामान्य जो चेतन है वो सर्वत्र एक रस है, उसमें कोई भेद नहीं। पर अंतःकरण की उपाधि में जैसे ही वो चेतन का प्रतिबिंब आ जाता है और उससे हम जो तादात्म्य संबंध कर लेते हैं और अंतःकरण के धर्मों को हम अपने में आरोपित करते, और उसी का आवत जावत लोक परलोक और भोगत भोग जो कर्म निपान है, तो सब चित्त आभास करे और शुद्ध समान महीन है। जो सामान्य चेतन होता है उसका कहीं आना जाना नहीं होता। जो विशेष है उसी में आना जाना, सब क्रिया उसी में होती है। और जब तक अंतःकरण रहेगा, जब तक उपाधि रहेगी, तब तक तो वो चेतन उसमें रहेगा। और जैसे ही उपाधि नहीं रहती है तो सामान्य चेतन में मिल जाता है। जैसे ही जल का, जैसे जल में जो सूर्य का प्रतिबिंब है और जल सूख जा, तो फिर उसमें जो प्रतिबिंब प्रतीत हो रहा था वो कहां गया? वो सूर्य में। ऐसे ही सामान्य चेतन में न कोई आना है न जाना है, वो तो एक है, कोई क्रिया उसमें नहीं। जितनी भी क्रिया में विशेष में प्रतीत होती। फिर कहा कि अस्त्य और भांति क्रिया सब पूर्ण, ब्रह्म समान सो चेतन मान।
अस्तभात प्रिय रूप सही जो ब्रह्म है, और नाम और रूप तजी सतचेतन मोद पीताम्बर आप है। नाम रूप का ही बात करना है। देखो एक उदाहरण आता है कि गन्ना चाहे 5 फुट का हो, चाहे 3 फुट का हो, चाहे 10 फुट का हो, उसे हम सब क्या कहते हैं? गन्ना। और उसी जो गन्ना है, गन्ना प्रतीत हो रहा है, गन्ना प्रिय है, तो उसमें मिठास होती है। और उसी गन्ने को हम जब कोल्हू में फेर देते हैं तो फिर उसका गन्ना नाम कोई नहीं लेता, उसका नाम रस हो जाता। रस है, रस प्रतीत हो रहा है, रस में प्रिय। क्योंकि संसार की कोई वस्तु ऐसी नहीं जो अर्थभांत प्रिय से, पर नाम रूप का ही परिवर्तन होता है। और वही जब रस कढ़ाई में गर्म करके जब उसका गुड़ चीनी शक्कर बना दी जाती है तो नाम रूप बदल जाता है, पर अर्थभांत प्रिय में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे ही ना जो कुछ भी पृथ्वी में, देखो ये माइक है, ये प्रतीत हो रहा है, ये प्रिय क्यों है? कि हमें थोड़ी सी आवाज को बढ़ा के दे। अब हम अर्थभांत प्रिय में ही हमें स्थित होना, नहीं हमें जानना है, और नाम रूप का ही हमें बात करना। जितना परिवर्तन होता है नाम रूप में होता है। देखो ये जो शरीर है प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, इसका नाम बदला, इसका रूप बदला। जब ये छूटा था तो इसका कोई नाम न था, और जो रूप था वो फिर बड़ा हो जाता है तो रूप का परिवर्तन होते लग जाता है, और नाम में भी बदल जाता है। उसका नाम कोई और रख जाता है, फिर और बड़ा हो जाता है। तो चाचा ताऊ फूफा मामा अनेकों नाम हो जाते हैं, और शरीर की आकृति बदलती जाती है, पर अर्थभांत प्रिय में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी में एक संत ने एक भजन लिखा है कि मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा पंचकोश से मैं हूँ न्यारा। ये शरीर का ही पंचकोश है, स्थूल और सूक्ष्म और कारण जो शरीर है, इसी के अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश और ये जो स्थूल शरीर दिख रहा है ये अन्नमय कोश है, और सूक्ष्म शरीर में 3 कोश होते हैं, प्राणमय, मनोमय और विज्ञान। और जो कारण शरीर है वो आनंदमय कोश। पंचकोश से मैं हूँ न्यारा, पंचकोश से मैं हूँ न्यारा, 3 दे जानन हारा, 3 दे का जानन हारा, मैं हूँ अनुभव से स्वरूप कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। सूर्य चंद्र में तेज मेरा, अग्नि ताप में ओज मेरा, अग्नि ताप में ओज मेरा, मैं हूँ ज्योति स्वरूप कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। सबका मैं हूँ स्वामी, सकल जगत का मैं हूँ स्वामी, घट घट व्यापक अंतर्यामी, घट घट व्यापक अंतर्यामी, जो माला में सूत कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। रूप पहचानो भेदन मानो, शिव ब्रह्म
ब्रह्म में भेद न मारो, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, कोई कोई जाने रे सच्चित आनंद रूप, कोई कोई जाने रे। अभी अभी जो हमने पहले ही मंगलाचरण में जो श्लोक बोला कि ब्रह्मा हम यत् प्रसादेन, ऐसा हमने कैसे जाना? ब्रह्मा हम यत् प्रसादेन, इनके प्रसाद से हमने ऐसा जाना। कौन है वो? गुरु। जब तक हम गुरु की सानिध्य में नहीं जाएंगे, ब्रह्मनिष्ठ गुरु की सानिध्य में हम नहीं जाएंगे, तब तक हम अपने को जानने में हम क्यों असमर्थ हो जाते? उसका कारण यह है कि जैसे हमें जल की आवश्यकता है, तो किसी ने बताया कि यहाँ पर जल मौजूद है, तो हमने उसकी खुदाई शुरू कर दी। हमने उसे 10 फुट खोदा और 10 फुट खोदने के बाद में फिर उसका खोदना बंद कर दिया। फिर वो गड्ढा जोका तो हट गया। फिर हम दूसरी जगह खोदने लग गए। इसका कारण क्या है? ये जो मैंने सिद्धांत समझाया, ये जिसका सिद्धांत ये है कि हम सुनते तो हैं, पर जैसे हमने सत्संग में से ये 4 दिन सत्संग सुना और 4 दिन सत्संग सुनने के बाद में पूरी साल हम अपने गृह कार्य में, संसार में ही भौतिकवाद में लिप्त हो जाते हैं और हमारा जो सुना हमने थोड़ा बहुत वो सब फिर हम नई तरीके से सुनने लग जाते हैं। और अगर हम इसका अभ्यास करते रहे, जैसे आपको पता है, जैसे कोई जल पे काई की परत लगी हुई है और आपने कहा, संत ने, किसी ने कहा इसमें डरा मारो, इसमें पानी है, तो डरा मारा तो उसकी काई हटी, पानी दिखा। फिर हम डरने को डरा मारने बंद कर दिया तो काई फिर जोका तो आवृत कर। अज्ञान रूपी जो आवृत है, इसे अविद्या कहते हैं। अविद्या ही हमारे जन्म मरण का हेतु बनती है। और जब तक सब दुखों का कारण क्या है? पंच कलेश में बताई कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पंच कलेश बताए। और जो अविद्या, कामना और कर्म है, सबसे बड़ा बंधन यही है जन्म का। अविद्या से कामना, कामना से कर्म और कर्म से पुण्य पाप, पुण्य पाप से जन्म मरण, और इस चक्र से हम कभी छूटते। अविद्या क्या है? जो नहीं हो और प्रतीति हो। जैसे अविद्या को कोई नहीं जानता। जब हम कर्म करते हैं तो उस समय हमें सुख नहीं होता। जब उसका कर्म का जो सिंचित कर्म करके जब उसके पुण्य पाप के रूप में परिवर्तित होता है, और वही पुण्य पाप हमें जन्म मरण का हेतु बन के दुख सुख के रूप में होता है, तो हम दोष दूसरों को देने लग जाते हैं कि हमें उसने दुख दिया, हमने इसने सुख दिया। वास्तव में न कोई काव को सुख देता है, न कोई काव को दुख देता है। कोई न काव दुख सुख दाता और निज कृत कर्म भोग सकते। हम अपने ही कर्मों का अच्छा बुरा भोग भोगते हैं। न कोई किसी को दुख देता है, न कोई किसी को सुख देता है। अगर हमें ऐसा विवेक रहे कि ये दुख सुख जो मिल रहा है वो मेरे कर्मों का फल है, तो क्या हम किसी से क्रोध करेंगे या किसी से हम वैमनस्यता करेंगे? पर ये सब किससे होता है? और अविद्या क्या है? तुलसी बाबा ने रामायण में बड़ी अच्छी तरह से बता दी कि मैं और मोर तोड़ते माया जय बस की होगी, और गो चर्चा लगे मन जाई सो सब माया। जहां हमारा मन लगे सब माया। अब कोई कहने लगा कि हमारा सत्संग में मन लग रहा है,
या हमारा भगवान की भक्ति में भजन में मन लगता है तो जो माया या मन लगता नहीं, यह मन को लगाया जाता है। जो कहा है कि मन की जल की एक गति नीचे ही कूदाए। टंकी में पानी पहुंचाने के लिए पेप लगाने पड़ेंगे और टंकी से पानी निकालने के लिए किसी नल की किसी कोई आप टोटी खोल दो पानी अपने आप। ऐसे ही है जो मन है, जिस इंद्रिय के साथ हो जाता है उस इंद्रिय के साथ होकर ही विषयों की ओर हमें धकेल देता है। और एक ही विषय हमें अधोगति को ले जाता है और हमारे पतन का हेतु। क्योंकि मन का और इंद्रियों का एक तादात्म्य है, एकत्व है। क्योंकि ये मन और इंद्रियां प्रकृति के कार्य हैं और प्रकृति में ही अपने जो अंशी है, अंश जो है अंशी की ओर तो ही होता जाता है। जैसे जल नीचे को जाता है चूंकि इसकी गति नीचे को है, और अग्नि को कितना भी हम दावें चूंकि अग्नि का जो अंश है अंशी है वो ऊपर है, सूर्य तो अग्नि ऊपर ही को जाती है। ऐसे ही हमारा जो मन है एक इंद्रियों के साथ होकर विषयों की ओर, हमें करना क्या है? हमें विषयों में दोष और दर्शन करना। जब हम विचार करेंगे इनमें दोष दर्शन दोगे, इनसे गिलानी होगी, तब हमारा मन इन इंद्रियों विषयों से रुककर भीतर की ओर जाए। जैसे किसी को कोई व्यसन लग जाए, बीड़ी पीने वाले से कहो भैया ये बीड़ी तू खांसता है रात भर और बीड़ी को छोड़ दे, तो वो क्या कहेगा कि महाराज या बीड़ी ते में जिंद दो। जो भूल गया कि कब बन किससे रहा है, बना तो बीड़ी ही नहीं है पर उसको भी नहीं छोड़। अब जो व्यसन वाले उन्हें अगर विषयों में दुख दोषण होने लग जाए, आप कितने भी बार उनसे कहो आपकी बात मानने के लिए नहीं। अब ये सब देखो, शराब है, गांजा है, भांग, तंबाकू, सब लिखा रहता है तंबाकू पे कि इससे कैंसर पैदा होता है। और आज जब विचार करें तो तंबाकू के खाने वाले कितने, हम कितनी भी अच्छी चर्चा बताते हैं पर उनको कोई मानने वाला नहीं। और इन बेटियों को देखो, पुरुषों को देखो, इन माताओं को देखो, इन्हें ये टीवी पे देखकर बच्चे जैसे किसी एक्टर ने बाल कटा लिए वैसे ही बाल कटाने लग गए। अब उन्हें पूछो ये बाल कितने अच्छे लगते। अब हमारे ऐसे ही जो बेटी है, क्या ये बेटी बेटा हो जाएंगी? बेटों की पैसा पैर रहेंगी तो बेटी। ऐसे ही बेटे ये बड़बड़े बाल रखा के ये करके ये क्या होगा? ये टीवी, ये जो मोबाइल चलाई, ये सुख और सुविधा के भी लिए, पर इनसे जितना हम दुरुपयोग सुख जो सुविधा के लिए उसका हम आचरण में नहीं ला रहे, हम उन्हें दुरुपयोग की ओर प्रयोग कर रहे। क्योंकि उसमें हम जो देखते हैं उसी का हम अनुसरण करने लग जाते, उसी को ग्रहण करने लग जाते। ये नहीं जानते कि इनका परिणाम क्या होगा। और जब तक हम परिणाम की ओर विचार नहीं करेंगे फिर बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं। हम झगड़ा